अभी स्टेडियम में मौजूद हैं। साथ ही साथ जनूबी अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के मोहम्मद मुसाजी और साक मोज़ेकी भी काफी स्टेडियम में मौजूद हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। राजीव शुक्ला जो कि कल जैसे आप बता रहे हैं लाहौर पहुंचे थे, वो भी इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं, मैच देख रहे हैं। तो हम उनसे मुतालबा भी करते हैं और एज ए नेशन हम ये आपके अभी बयान किया जैसे कि विक्रांत गुप्ता हमारे ही प्रोग्राम में आए हुए थे और यहाँ आकर उन्होंने बखूबी बड़े वाशगाफ अल्फाज में ये बात की थी कि मैंने देखा जा बजा मैंने देखा कि लोग विराट कोहली की शर्ट पहने हुए हैं और रोहित शर्मा की शर्ट पहने हुए हैं, बुमराह को वेलकम कर रहे हैं। ये सारे का सारा समा अगर पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहकर आप उनकी शर्ट्स पहन सकते हैं, उनसे कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्रिकेट से प्यार करने वाली कौम है। तो हम क्रिकेट से प्यार करने वाले कौम है यकीनन। तौफीक, चलें, ये तो हमने इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर ली कि उन्होंने कितना बड़ा मोमेंट मिस किया। बीइंग पाकिस्तानी हम लोग अगर अपने पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमने कितना बड़ा इवेंट मिस किया, या कितना बड़ा अगर फाइनल पाकिस्तान में होता कितना बड़ा मोमेंट हमने मिस किया? ऑब्वियसली देखें, आप एज ए नेशन अगर आप देखें तो अगर आप जब स्पेशली 29 ईयर्स के बाद होस्ट कर रहे हैं अपना किसी इस इवेंट को, तो फाइनल मैच जो है वो वहीं पे होना चाहिए जो होस्ट हो। तो वो चीज़ तो ऑब्वियसली वो मिस होगी, हमने मिस की। और वो चीज़ जो है अगर हो जाती, और मतलब मैं तो ये कहता था कि अल्लाह करता कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता। तो आप ये सोचें कि क्या यहाँ पे एक समा होता और मतलब लोगों के क्या जज्बात होते, फैंस के क्या जज्बात होते। तो अगर 34,000 कज़ाफ़ी स्टेडियम की अब गुंजाइश हो चुकी है तो वहां पर 1 लाख के करीब लोग मौजूद होते हैं। आपको पता है लोग सड़कों पे मौजूद होते हैं बाहर। तो आई थिंक ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं। देखें वो ये फाइनल भी मिस किया, उसके बाद जिस तरह से हमने यहाँ पे क्रिकेट खेली कि पहले 4 इवेंट के पहले 3 दिन में ही हम लोग इवेंट से बाहर हो गए। तो आई थिंक कुछ चीज़ें जो थी वो आप कह सकते हैं कि वो अच्छी नहीं हुई। जो कि मैं चले इस पॉइंट को मैं इरफान की जानिब ले जाता हूँ। इरफान, एज ए टीम हमने इस इवेंट में क्या कुछ किया आपकी नज़र में, और अब हमने उससे लर्न क्या किया ये भी बता दें, और हमारी टीम पे इसका क्या इम्पैक्ट रहा? नहीं, असल में अगर देखा जाए एज ए टीम हम तो बहुत पूरा क्रिकेट खेले हैं कि हमें कोई हमारे अंदर प्लान ही नहीं था कि हम अपनी होम कंडीशन पे खेल रहे हैं तो हमने किस प्लान के साथ, फास्ट बॉलर के साथ जाना, स्पिन के साथ जाना है। हमारे पास ओपनर नहीं थे, मतलब हर जगह पे आपको खिला नज़र आ रहा था। ये नहीं लग रहा कि एज ए टीम हम एक बड़े यूनिट की तैयारी करके हम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए खेल रहे हैं। और इस चीज़ का भी मान नहीं रखा कि हम लोग होस्ट कर रहे हैं इतने सालों के बाद, तो चलो इसी चीज़ का मान रख के हम थोड़ा सा कोई 1-2 मैचेस जीत लें। मुझे तो लगता है इसी खुशी में 29 साल के बाद आने के बाद हम अपने स्पिनर भूल गए, खेलने पे ध्यान नहीं दिया, स्पिनर भूल गए। हमने खेलने पे ध्यान नहीं दिया। चीज़ यही हम खुशी मनाते रहे थे। लेकिन मेन होता है कि किसी भी टीम का कि जब उसके कंट्री में क्रिकेट हो रही तो उसका टूर्नामेंट अंदर रहना बहुत बड़ा साइन होता है। और जो कितने भी फैन होते हैं जो क्रिकेट के होते हैं उनकी कंट्री के, उनके लिए बहुत अहम होता है कि जब तक वो सर्कल में रहते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्टेड गेम नज़र आती है आपको। और एटलीस्ट हम सेमीफाइनल तक तो पहुंचते, चलें फाइनल में ना पहुंचते या आप ना जीत पाते, हमारी टीम में इश्यूज़ हैं। डॉक्टर साहब, इसी पॉइंट पे आपकी जाने भी आता हूं, आप क्या देखते हैं कि हमारी जो टीम है उसके लिए क्या आउटकम निकला इस चैंपियंस ट्रॉफी का? हमने जैसे कि कल भी बात की थी, 2 जो स्क्वाड्स अनाउंस किए गए हैं T20 और ODI का, वो स्क्वाड अनाउंस होने के बाद अब आप आउटकम इस चैंपियंस ट्रॉफी का क्या देखते हैं हमारे लिए? देखिए, मुख्तसरन की जाए तो अगर आप 92, 2009, 2017 जो इवेंट्स हमने जीते आईसीसी के, अगर उस दौरान अगर बात की जाए तो आपको माहौल आपको नजर आता है, हर बच्चा बैट और बॉल लेके बाहर निकल आता है, तो पूरा समा एक बन जाता है और जब आपकी टीम परफॉर्म नहीं करती तो फिर ये माहौल हो जाता है कि हम बिल्कुल अलूफ हो जाते हैं और क्रिकेट को एक साइड पे रखकर अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं। हमें गरज ही नहीं होती कि कौन सी टीमें खेल रही है, कौन सी नहीं खेल रही। तो ये नुकसान होता है जब अपनी टीम लोकल परफॉर्म नहीं करती। अगर अब आगे चलते हैं कि न्यूजीलैंड के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान की टीम अनाउंस करने का शायद मकसद भी यही है कि एक तो जल्दी से जल्दी PSL का भी अनाउंस कर दिया जाए और साथ ही साथ ये भी ताकि लोगों की कुछ तवज्जो बढ़ सके। तो और जो चेंजिंग हुई है उनको कैसे देखते हैं? T20 और दो टीमें एक तो एक वक्त में अनाउंस नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी एक प्लेयर का नाम लेंगे तो मुझे हर दफा टीम देखना पड़ेगी कि ये इधर है या इधर है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले भी हमने ऐसा ही किया था कि न्यूजीलैंड के टूर के लिए हमने 3 टीमें इकट्ठी अनाउंस कर दी थी, टेस्ट की भी अनाउंस की पहले टूर में, तो समझ नहीं आती कि कौन सा प्लेयर किधर है। इवन तज्जिया करने वालों के लिए भी बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। मुझे लगता है ऐसा है कि घड़े के अंदर बहुत सारी पर्चियां डाल दी गई, उसमें से आधी इधर कर दी, आधी इधर कर दी गई कि चले ये
टीम होगी, ये वनडे की टीम होगी। जो T20 में थे उनको उठा के वनडे में डाल दिया, वनडे में उधर डाल दिया। फर्क क्या पड़ा? आकिब जावेद साहब फरमा रहे थे कि हमारी कोशिश है दूसरी टीमों की तरह हम भी सारी टीमें अलग अलग कर दे। उसके लिए कम से कम आकिब साहब 45 प्लेयर चाहिए। आपके पास तो 25 से ज्यादा प्लेयर ही नहीं है। तो आप किस तरह से उनकी टीमें जो मौजूद थे, आपके पास कासिम अकरम, आपके पास हसीबुल्ला, आपके पास उसके अलावा बासित अली जो जूनियर लीग का पैदावार था, उसको तो हमने कंसिडर नहीं किया। सिर्फ इसलिए कंसिडर नहीं किया कि वो जूनियर लीग किसी और का ब्रेन चाइल्ड था, तो उसको हम आगे प्रमोट नहीं करना चाहते थे। जो उसका सबसे बेस्ट बैटर था वो आज तक हमें नजर नहीं आया। सिर्फ इस तो उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। हसीबुल्ला इसलिए नहीं कि उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, कासिम अकरम का नहीं है, फैसल अकरम नहीं है, ये खुर्रम शहजाद नहीं है। तो ये सारे के सारे प्लेयर जो 2, 4, 10 दिन पहले तक सारे टीम का हिस्सा थे, यकदम इसमें से आउट क्यों हो गए? और इतने सारे जिनको हमने निकाल दिया था, मोहम्मद हारिस शामिल है और बहुत सारे, वो वापस कैसे आ गए?